राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमेडी तड़का। आप सभी का कॉमेडी तड़का में स्वागत है। आप सभी कॉमेडी तड़का को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो आइए चलते हैं कॉमेडी तड़का में। अपना फ़ोन दो। क्यों? मुझे मम्मी को कॉल करनी है, मेरा फ़ोन ख़राब है। ये कॉल किसकी आ रही है? लो देखें। नहीं, मैं देखूंगी। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? वो मैं बैंक से बोल रही हूँ। आपके हस्बैंड का 5 लाख का लोन पास हुआ है। 5 लाख रुपए का लोन? क्या मेरी बात उनसे हो सकती है? लो बात करो, तुम्हारा 5 लाख रुपए का लोन पास हुआ है। हेलो। कहाँ हो? और ये तुम्हारा फोन हर टाइम तुम्हारी बीवी के पास क्यों रहता है? तुम्हें याद भी है, आज तुमने मिलने का वादा किया था। मिलने को कह रही है? हाँ हाँ चले जाओ, 5 लाख रुपए की बात है। हाँ ठीक है। और सुनो, मुझे एक ड्रेस लेना है तो 5,000 रुपए भी लेते आना। 5,000 कह रही है? 5,000 रुपए देना पड़ेंगे तभी लोन पास होगा। हाँ हाँ दे दो। लेकिन मेरे पास है नहीं। अरे मैं दे दूंगी। ठीक है। कहाँ आना है? चूड़ी वाली गली में। ओके। सुनो ना, एक गाड़ी ले लेते हैं, स्विफ्ट। कौन से? स्विफ्ट। पहले बोलना तो सीख ले, गाड़ी चाहिए। बोलना तो मुझे BMW आता है, ले लो। खाना बनाना तुम्हें आता है नहीं, घर के कामों में तुम्हें वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और शादी की पड़ी है तुम्हें। बेटा ऐसे नहीं चलती शादियां, ठीक है? और ये फालतू की बकवास ना आगे से मेरे सामने मत करना। रखो फोन। यार तुम अपनी बहन से इस तरीके से बात मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपने बहन से नहीं, अपने भाई से बात कर रही थी। तुम्हें बताओ, कल को मेरा भाई ऑफिस से थका हारा घर पे आएगा तो उसकी बीवी को खाना बनाकर कौन खिलाएगा? तुम्हें पता है, अपने पड़ोस वाले शर्मा जी कोमा में चले गए। अरे वो पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हमारा देखो, हमेशा घर में पड़े रहते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जब विदेशी लोग टूटी फूटी हिंदी बोले तब उनको कहा जाता है क्यूट, वेरी क्यूट, वाह। और जब हम भारतीय टूटी फूटी अंग्रेजी बोले तब अनपढ़, जाहिल, गवार, मूर्ख। ये कौन सा न्याय है जी? बताइए तो। हाँ? हम लोग भी जब टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं ना तो उस पर भी क्यूट, वेरी क्यूट, लवली, सो स्वीट कहा कीजिए। अरे अंग्रेजी नहीं आता है, क्या हुआ? टूटी फूटी बोलने की कोशिश करते हैं ना। हाँ? तो तारीफ किया कीजिए, नहीं करेंगे तो। मामा आप इंजीनियर कैसे बने? बेटा उसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत दिमाग चाहिए। तभी तो पूछ रहा हूँ आप कैसे बने? जिस लहजे में एक सास अपने बहू से बात करती है ना, उस लहजे में वो अपने दामाद से कभी भी बात नहीं करती, जबकि सास तो वो उनकी भी होती हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती हैं अगर गलती से भी उन्होंने उनसे उस लहजे में बात की तो या तो उनकी बेटी अगले दिन उनके घर पे मिलेगी, या तो वो ज़िंदगी भर अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए तरस जाएंगी। जबकि बहू के साथ उन्हें इस बात का कोई डर नहीं होता। बात कड़वी है लेकिन उतनी ही सच है। क्या बात है? गूगल, बीवी को काबू करने का तरीका बताना। औकात से बाहर कुछ भी सर्च ना करे। जिस हिसाब से मैं सालों से सुबह शाम दोपहर रोटियां बनाती रहती हूँ, उस हिसाब से तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी का मकसद ही आटा खत्म करना है। शादी से पहले मेरा सपना था कि मैं एक अच्छी बहू बनूंगी और अपनी ससुराल वालों को ना बहुत खुश रखूंगी। फिर मेरी शादी हो गई और धीरे धीरे मुझे पता चला कि मुझ में बहुत कमियां हैं। मेरे ससुराल वालों ने बताया, क्योंकि ना तो मैं मम्मी जितनी समझदार थी और ना पड़ोस की बहू जितनी सरगुण संपन्न। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा और शादी के 8-9 साल बाद भी ना तो मैं सासू माँ जितनी समझदार बन पा रही थी, ना ही पड़ोस की बहू जितनी अच्छी। अब सपना टूटता है तो बुरा लगता है, तो मैं डिप्रेशन में आने लगी, परेशान रहने लगी। फिर कुछ दिन पहले मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझ में इतनी कमियां हैं तो मुझे उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए
और फिर अच्छी बहू बनने का सपना टूट गया और अब मैं बुरी बहू बन गई हूँ। और यकीन मान ला 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 हे ऊपर वाले, मेरे पति को हमेशा मेरे पास रखना। अगरचे मेरा पति किसी लड़की के चक्कर में पड़े तो उसे अपने पास रखना। अरे मेरे पति परमेश्वर, आप आ गए, आओ मैं तुम्हें खाना दूं, तुम्हारी सेवा करूं, मेरा तो धर्म ही है ये पति की सेवा करना। आओ मेरे पति परमेश्वर, आओ, आओ। तो देखो, अगर आपकी पत्नी आपसे ये बोले ना कि जो मर्जी हो करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि करो, इसका मतलब ये है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। वो तो शरीफ लड़की मिल गई तब बात आ गई, ये कोई तेज तड़ाक औरत मिली होती ना तो दिमाग ठिकाने लगा देती आपका। अब घूर क्या रहे हो मुझे? अरे मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर शरीफ ऐसी होती तो तेज कैसी होती होगी। सुनो, एक बात पूछूं, आपको सुंदर औरतें ज्यादा पसंद है या समझदार औरतें ज्यादा पसंद है? यार ना तो मुझे सुंदर ज्यादा पसंद है ना समझदार, मुझे तो बस तुम पसंद हो। सुनो, इतने दिन मैं यहाँ नहीं थी तो मेरे बिना आपका मन लग गया था? मन लग गया था, एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था मेरा तुम्हारे बिना। सच्ची? और नहीं तो क्या, 5 साल हो गए हैं शादी को, अब नहीं रहा जाता सुकून से। अब तू गया बेटा। अच्छी पत्नियां वो होती हैं जो अपने पति को अच्छी तरह सताती हैं। अमेजिंग। और बुरी पत्नियां वो होती हैं जो अपने पति को बुरी तरह सताती हैं। इसीलिए सहेलियों, हमेशा अच्छी पत्नी बनो और अपने अपने पतियों को अच्छी तरह सताओ। बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, बोलने से पहले थोड़ा ध्यान रखा करो। मम्मी जी, मायका तो ये आपका भी नहीं है, थोड़ा ध्यान आप भी रखा करो। लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, तो मतलब साफ है वहाँ भी कोई काम ढंग से नहीं होता। हम सबकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो हमारे दुख तकलीफ के समय में हमें तसल्ली देने नहीं आते, उल्टा खुद तसल्ली करने आते हैं कि हमें तकलीफ है या नहीं। बेबी, मेरा बर्थडे आने वाला है। अरे वाह, मेरे बेबी का बर्थडे आने वाला है, बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? बेबी 15 Pro Max। इट्स ओके बेबी, मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है आपका अभी बजट नहीं है। आप एक काम करना, आप ना मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी बहुत सारी तारीफ कर देना। ओ बेबी। हाँ जी। 512 GB या 1 TB? 1 TB। ठीक, मिल हेलो। हाँ, करे जाए बड़ा साफ सुथरा बात बताओ हमरा से। क्या हो? तू हमारे से कितना % प्यार करेलू? हाँ, हाँ 72%। 72%? आई और 100% का है ना हो? काहे कि 28% GST कटेल है। कुछ लोग का मानना है कि पढ़ी लिखी लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। तो ये एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है? गूंगे बहरे बन जाओ, गलत को गलत मत कहो, घर में छोटे बड़े सबसे बातें सुनते रहो, दिन भर अपने परिवार वालों के खिलाफ ताने सुनते रहो, पर चुप रहो। इस घर को अपना ही घर समझो, पर सिर्फ घर के कामों के लिए।
कभी भी किसी भी चीज पे हक जताने की कोशिश भी मत करना। घर की चारदीवारी में कैद हो जाओ, उड़ने की तो सोचना भी मत। और सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छाओं को मार दो और हमारे हिसाब से चलना सीख जाओ। तो अगर इसे कहते हैं एडजस्ट करना, तो मैं तो ये कहूंगी चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, कभी भी किसी भी लड़की को एडजस्ट नहीं करना चाहिए। ये बिंदी नहीं मेरा हौसला है। जब इसे पहनकर निकलती हूँ ना तो पूरा सा लगता है, बिन इसके अब मेरा चेहरा अधूरा सा लगता है। ये बिंदी नहीं मेरा हौसला है, जब इसे पहनकर निकलती हूँ तो पूरा सा लगता है, बिन इसके अब मेरा चेहरा अधूरा सा लगता है। जब बचपन में सबको पहने देखा था तब कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये मेरी भी पहचान बनेगी। एक बेजान चीज जाने कितने चेहरों की जान बनेगी। अब दिल करता है कि रोज इसे पहनकर दुनिया घूमूं, खुद को खुद में पूरा समझूं। कभी नहीं सोचा था कि ये बिंदी सिर्फ श्रृंगार नहीं, मेरे आत्मविश्वास का फरमान बनेगी। एक बेजान चीज जाने कितने चेहरों की जान बनेगी। मायका छोड़ते वक्त एक ननद अपनी भाभी से अपनी मन की बात करती है। सुनिएगा जरूर कि क्या कहती है वो। कि मेरी प्यारी भाभी, वो मेरी माँ है जो तुम्हारी सास है। आज वो मुझसे दूर है मगर तुम्हारे पास है। तुम मेरी जगह कभी ना आना, अपने लिए नई राह बनाना। जब भी कभी वो तुम्हें लाड न करे, इसका कसूरवार मुझे ना बताना। मुझे तो माँ लाड कम और डांटती ज्यादा थी। आसान नहीं था तब भी उन्हें मनाना। नए घर जाना है हर रोज यह सुनाती थी। ऐसा कहकर मुझे हर काम सिखाती थी। कभी मन से कभी बेमन में बिन कुछ कहे चुपचाप सब सीख जाती थी, क्योंकि मुझे पता था ऐसा वो मुझे मजबूत बनाने को करती है। जगह साई ना हो इस बात से वो डरती हैं। भाभी बस यही उम्मीद वो तुमसे लगा बैठी, मेरी ही तरह वो तुम्हें समझा बैठी। उनके लाड के तरीके ऐसे ही हैं। भाभी तुम मानो या ना मानो, हम दोनों उनकी नजर में एक जैसे ही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी कॉमेडी तड़का को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप सभी को जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है ना, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। कल फिर मिलते हैं 6:30 बजे कॉमेडी तड़का में। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बाय बाय।